हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली क्वेश्चन सीरीज का। आज हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक का क्वेश्चन, जिसमें हम अलग अलग पूरे के पूरे कंसेप्ट्स कवर करेंगे एफ ब्लॉक के जितने मेजरली पॉसिबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपको पहले इसको खुद ही अटेम्प्ट करना है। पॉज करिए वीडियो को, मैंने साइड कर दिया है, और इसमें आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद साथ में आपको मैं सॉल्व करा ही रही हूँ, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये जो क्वेश्चंस हैं एफ ब्लॉक में होता क्या है, यूजुअली क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इस तरीके से कर दी जाती है कि वो आपको समझ में ही नहीं आते, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको आता तो है, फिर आपको लगता है एग्जाम देके कि अरे ये तो मुझे आता था लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे फ्रेम कर देते हैं कि आपको उस वक्त नहीं समझ आती। तो ये क्वेश्चन एक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और एक जैसे कि इसमें हम आपको एट दी एंड होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएगा, और उसका आपको आंसर कमेंट में गेस करना है, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा विज्ञान वृक्ष के ऐप पर, और पीडीएफ के फॉर्मेट में विद इन 24 to 48 आवर्स को आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे पहले खुद भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो फायदा तभी है जब आप खुद से उसको ट्राई करके देखो, और ये आपको ऐप में जो भी मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी आपको उसके लिए पे नहीं करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा है नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट रिडक्शन इन राका पैरामीटर, रिडक्शन इन राका पैरामीटर इज नेग्लिजिबल इन AN+3। AN+3 का मतलब है यहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज की बात करी जा रही है। ये यहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज की बात कर रहा है, बट सिग्निफिकेंट इन लैंथेनाइट+3। अब ये नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पीरियोडिक से मिक्स कर लिया है, क्योंकि हम पीरियोडिक में पढ़ते हैं कि व्हाट इज नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट। तो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट ये लगता है सिर्फ ज्यादातर इसका इम्पैक्ट पड़ता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में। जैसे कि अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें और सेकंड ग्रुप की बात करें, तो एलिमेंट्स कुछ लिखोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और लास्ट में आता है फ्रांसियम। इसी के अलावा जब हम सेकेंड पीरियड लिखें तो लिथियम के बाद मैग्नीशियम से ये स्टार्ट होता है, फिर सॉरी यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम से स्टार्ट होगा, देन मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और लास्ट में आता है इसमें रेडियम। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करें, डाउन द ग्रुप मूव करते हो जब, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से साइज इंक्रीज करने लगता है। तो नीचे आने पर साइज जनरली इंक्रीज करता है, ये साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जब ये लास्ट वाले आप एलिमेंट्स को देखोगे, ये लास्ट वाले एलिमेंट्स जो कि ये रहा आपका 6th पीरियड और ये रहा लास्ट वाला 7th पीरियड, इन दोनों में क्या होता है, लास्ट वाले फ्रांसियम और रेडियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें ट्रेंड थोड़ा सा पलट जाएगा। इनका नीचे आने पे साइज अब बढ़ने की बजाय ये हो जाता है डिक्रीज, ये हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी जस्ट यहां से यहां तक तो करेक्ट ट्रेंड फॉलो करोगी जो कि डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन इन दोनों में नीचे आने पर ये इंक्रीज करने लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब ये जो इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, ये लास्ट में ये जो साइज में डिक्रीमेंट हुआ है जनरल ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए, इसको ही कहा जाता है नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट, और ये लगता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इट एग्जिस्ट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग की वजह से लगता है। सो दिस इज नेफ्ले-ज़ोर्टिक इफेक्ट, और ये जो इफेक्ट है ये एक्टिनाइट्स में ज्यादा एक्टिनाइट्स इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइट्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिनाइट है इसमें 5F शेल होती है, लैंथेनॉइड में 4F शेल होती है। अब पुअर शील्डिंग की अगर बात हो रही है तो ये जो शील्डिंग की अगर बात करी जाए तो जैसे जैसे नंबर n की वैल्यू बढ़ती है, ये जब n की वैल्यू जो कि यहाँ गिवन है,
जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे शील्डिंग और पुअर होती जाती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है शील्डिंग और पुअर हो जाती है। तो जो शील्डिंग पावर है वो 5f की और कम होती है एज कंपेयर टू 4f। इसी वजह से ये जो 4f वाली सीरीज है 4f वाली सीरीज जो एक्टिनाइट्स है उनकी वजह से उतना इफेक्ट नहीं लगेगा। ये इफेक्ट 5f वाली सीरीज की वजह से ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। तो यहाँ ऑप्शन में है इज नेग्लिजिबल टू एक्टिनाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं, एक्टिनाइट्स में नहीं, ये लेंथेनाइट्स में यहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। नेग्लिजिबल इन एक्टिनाइट बट सिग्निफिकेंट इन लेंथेनाइट्स। अब पुअर शील्डिंग हो रही है एक्टिनाइट्स की वजह से, इसी वजह से ये इनमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा एज कंपेयर टू लेंथेनाइट्स। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। अगला है कलर ऑफ लेंथेनाइट्स आयन आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स ड्यू टू हाई मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अब ये जो कलर की बात करी गई है, कलर देखो, अब कलर का रीजन एफ ब्लॉक में किस रीजन से होता है? कलर का रीजन अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, इसमें अगर दिया हुआ है लेंथेनाइट्स या सिर्फ लेंथेनाइट आयंस की बात करी गई है, लेंथेनाइट्स और ट्रांजिशन मेटल्स में देखो लेंथेनाइट +3 जो कि 4f सीरीज है, इसमें कलर के कुछ अगर +2 ऑक्सीडेशन अगर +3 में लिया गया है तो कलर का रीजन होगा FF ट्रांजिशन, या फिर कलर का रीजन हो सकता है चार्ज ट्रांसफर जो कि +3 में नहीं लगेगा। स्पेशली यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है तो +3 में आपको सिर्फ FF ट्रांजिशन मिलेगा। बाकी अगर लेंथेनाइट +2 होता है तो उसमें FD ट्रांजिशन भी होते हैं और कुछ इसमें FD के अलावा चार्ज ट्रांसफर भी होते हैं। सिमिलरली +4 जैसे कि सीरियम +4 में भी चार्ज ट्रांसफर्स होंगे। लेकिन अगर लेंथेनाइट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है देन इन दैट केस यहाँ पे कोई और इफेक्ट नहीं होगा। और FF ट्रांजिशन जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में बात भी करी थी that these transitions are parity forbidden, these are parity forbidden transition। मतलब क्या है? ये लेपोर्टे फॉरबिडन है, ये लेपोर्टे फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं बिकॉज लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा L शुड बी इक्वल टू +-1, ये होता है सिलेक्शन रूल। लेकिन FF में जब L की वैल्यू यहाँ 3 से 3 तक ही जाती है तो डेल्टा L इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दे आर लेपोर्टे फॉरबिडन। इसके अलावा जो F शेल्स हैं 4F शेल्स आर डीपली बरीड, ये शेल्स डीपली बरीड होती हैं, दे आर फोर वेरी लेस या फिर कह लो नेग्लिजिबल इंटरेक्शन विद लीगेंड्स के साथ बहुत ही कम नाम मात्र या फिर ऑलमोस्ट खत्म ही कह लो इंटरेक्ट नहीं करती, तो दे आर फ्री फ्रॉम द लीगेंड एनवायरमेंट। और जो लीगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन सारी कंडीशंस को मिलाते हुए जो लेंथेनाइट आयंस होते हैं दे आर पेल कलर, मतलब उनके पेल या फिर कह लो वेरी लेस कलर्ड, थोड़ा बहुत कलर आता है, दैट इज ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। और अगर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक या फिर आप यहाँ पे देखो ट्रांजिशन सीरीज की बात करी गई है, बिकॉज ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट वाला जो ग्रुप नंबर 11 होता है, सॉरी ग्रुप नंबर 12 जो होता है वो काउंट नहीं होता। ट्रांजिशन सीरीज में ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट्स ही काउंट किए जाते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी काउंट नहीं किए जाते। ट्रांजिशन सीरीज में देखो जो डी ट्रांजिशन, ये भले ही यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू 0 है, लेपोर्टे तो ये फॉरबिडन ही होते हैं। यहाँ पे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल तो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दे इंटरेक्ट विद लीगेंड के साथ अच्छा इंटरेक्शन होता है, दैट्स व्हाई इनका इंटेंस कलर आता है, इनमें इंटेंस कलर आता है। इंटेंस कलर इसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी देखने को मिलता है और डी ट्रांजिशन में भी यहाँ पे स्पिन्स अलाउड होते हैं, तो फिर इनका इंटेंस कलर आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है
कि जो लैंथेनॉइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग होगा इसका कलर, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स के जो कलर होते हैं उनका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड दे हैव लो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो ऑप्शन ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। एक्टिनाइट शो स्ट्रॉन्गर कोवेलेंसी एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रा कंपेयर्ड टू लैंथेनाइट्स। अब ये जो बात है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में अगर इनकी हम आयोनिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, देखिए जरा, जो लैंथेनॉइड +3 आयंस होते हैं, लैंथेनाइड आयंस जो होते हैं, इनमें पहली तीन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इनका सम बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये आयोनिक कैरेक्टर होता है। इनमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इसी का ही कंपैरिजन अगर करवाएं, अगर आयोनिक, इसको अगले पेज पे देखो, ये तो हमने देख लिया इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इनमें आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसी तरीके से अगर हम आयोनिक नेचर देखें, आयोनिक नेचर जो होगा वो लैंथेनाइड +3 आयंस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्टिनाइड आयंस। यहाँ कोवेलेंसी की बात करी गई है, दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कि अब एक्टिनाइड्स में ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। ये डेटा यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर बिकॉज जो आयोनिक कैरेक्टर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑप्शंस यहाँ पे है एक्टिनाइड शो स्ट्रॉन्गर कोवेलेंसी, बिल्कुल, क्योंकि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि लैंथेनाइड्स का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स में स्ट्रॉन्गर कोवेलेंसी होगी एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रा कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड्स। अब इनका ब्रॉडर स्पेक्ट्रा क्यों आता है, क्योंकि ये जो एक्टिनाइड आयंस है इसमें जो 5f जो शेल होती है ये खुद को एक्सपेंड कर लेती है टुवर्ड्स, ये एक्सपेंड कर लेती है टुवर्ड्स 6d एंड 7s, और इसमें इसको ये जब खुद को एक्सपेंड कर लेगी, देयरफॉर मोर इंटरेक्शन विथ लीगेंड, देयरफॉर मोर इंटरेक्शन विथ लीगेंड एनवायरमेंट, ये लीगेंड के एनवायरमेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, इसी वजह से इनमें एफडी ट्रांजिशन भी आएंगे। एफडी ट्रांजिशन होने की वजह से जो एक्टिनाइड्स हैं इनका जो स्पेक्ट्रा आता है दैट इज ब्रॉड, और ये स्पेक्ट्रा जो होगा इंटेंस होगा, ये इंटेंस होगा एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड आयंस, एज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड आयंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यही दिया हुआ है कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रा होगा कंपेयर टू लैंथेनाइड, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। एफएफ ट्रांजिशंस आर लेपोर्टेव ऑर्बिटल, बिल्कुल ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है और अलाउड होते हैं अगर डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होगी, but gain intensity via vibronic coupling. This is the complete right statement. ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा भी था, ये हमने डिस्कस किया भी है कि यहाँ पे ये पेल और ये लेस कलर आता है, दिस इज ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। अब वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है, जैसे जो जितने भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें लेपोर्टिव ऑर्बिटल तो भले ही है वो, लेकिन हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उनके कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जरूर होते हैं, तो उनके वाइब्रेशंस की वजह से कुछ ना कुछ वहां पे आपस में ही कपलिंग होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स, जे जो हम वैल्यू पढ़ते हैं, जे जो कपलिंग कांस्टेंट होता है स्पिन और एल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को मिला करके, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कलर शो करने लगते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का पेल कलर आ जाता है, तो ये वाइब्रोनिक कपलिंग उसका रीजन होगा ड्यू टू वाइब्रेशंस प्रेजेंट इन देम। लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ओवरऑल ए एंड बी आर द राइट स्टेटमेंट्स। तो ये रहा आज का सेशन का क्वेश्चन, जिसमें आपके स्पेक्ट्रल डेटा के काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन स्पेक्ट्रल डेटा उसका फेवरेट हो चुका है, CSIR नेट हो चाहे IIT गेट हो, इस तरीके के क्वेश्चन और ये पीरियोडिक से आपका नेफ्लेजोटिक इफेक्ट कैसे रिजेंबल, इसको कैसे रिलेट किया गया है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है इसकी पहली वाली। अब यहाँ पे आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन।
ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद ही आप इसको ट्राई करिए पहले तो, और इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ आपका विद इन 24 to 48 आवर्स आपका ये जो आंसर होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, ये कंप्लीट फाइल आपको मिल जाएगी विज्ञान वृक्ष के ऐप में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, ऐप को बस आपको डाउनलोड करना है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इस तरीके के जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि रीसेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही जो डिजाइन किए गए हैं, ये खास तौर पे कराए जाते हैं, ऐसे ही भर भर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं रिपीटर्स स्पेशल बैच में। के फीचर्स आप देख ही चुके हैं और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख चुके हैं। ऐसे ही फुल डिटेल्ड हर एक आपके सेंटेंस में अलग क्वेश्चन होगा, कोई फालतू सिंपल क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, बिकॉज रिपीटर्स के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही होते हैं, उनको बस एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ही नीड होती है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन और सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच।